श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। भैया हम आपकी श्रद्धा को और समर्पण को लाखों लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं। जिस भाव से आप लोग शाम से 12 बजे रात तक बैठे हो, धन्य है आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका समर्पण। आपने बालाजी के लिए समय निकाला, बालाजी आपके लिए समय निकाला। आज हमारे बब्बा का जन्मोत्सव है। सबसे ज्यादा साधु बात तो हम उन्हें दे रहे जिन्होंने ये लाइटिंग लगवाई। कहां गए? अभी तो सामने थे, अब गायब हो गए क्या? हाँ, ये बहुत अच्छे भगत जी हैं। ये जो जगमगा दिया, नहीं तो हमारा तो सूखा सूखा जन्मोत्सव हो जाता। पर उन्होंने बढ़िया ये लगा कि हमें ऐसा लग रहा जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, उसी में बैठ गए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा। बब्बा के जन्मोत्सव पर इतने संत आए, महंत आए, वृंदावन से आए, क्षेत्र से आए, बढ़िया प्रवचन सुनाए, भगवत चर्चा सुनाई, भोजपुरी वालों ने गीत सुनाए। कितना अद्भुत समय था। एक मंच पर कई लोगों के आशीर्वचन और प्रवचन सुनने को मिल गए। ये भगवान की कृपा है और ऐसी कृपा बनी रहे। पर एक बात बोले, कह दो बोलो।
थोड़ा जोर से कहो। तुम्हारे पेट में चूहा लौट रहे के हाथी? भंडारे वालों से भैया संपर्क बनाए रखना कि वंदना कर दें। हमने इन्हें कहा था खीर रखी रहेगी, तो थोड़ा सेवादार पता किए रहे कि पता लगे हमारे बचन ही खाली हो जाए। तो विदेशों से भी लोग आए हैं इधर बैठे, दूसरी भूमि से आए, इधर भी लोग हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, जिधर देखो उधर है। आप सबको बब्बा के प्रकटोत्सव की बधाई हो। अच्छा, वैसे तो 12 बजे दिन में होना चाहिए, पर अपन 12 बजे रात में मना रहे भाई। भारत के रात के 12 बजे, अमेरिका के दिन के 12 बजे। सो भारत का कल मन गया, अब अमेरिका वाला मना रहे हैं। तो वहां तो दिन में भी बजे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रभु का आज प्रकटोत्सव है, और हमने कहा था कि आप लोग आना, आप आ गए। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने उत्सव में आनंद लिया, दर्शन किए। आज बब्बा के दर्शन कैसे लगे? आनंद आया? अब अगले साल हनुमान जन्मोत्सव पर हम स्वयं कथा सुनाएंगे। हाँ, 2-3 दिन रुकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, यहीं ठहरेंगे, यहीं कथा सुनाएंगे। बढ़िया, आप भी आनंद लेना बब्बा का जन्मोत्सव। देखो, हमने एक भजन गा के निमंत्रण दिया था, याद है? जन्मदिन उन्हीं का आता है, गाओ। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं। किनका? जिनके सहारे हम जी रहे हैं। जिनके सहारे हम जी रहे हैं। सहारे दोनों हाथ उठा के हम जी रहे हैं। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का। जन्मदिन उन्हीं। जो आगे वाले हैं वो बैठ जाओ, बैठे बैठे गाना है। कौन नचना है बाद में नच लेना, पहले बैठो, नहीं तो पीछे वालों को दिखेगा। बैठ जाओ, बैठे बैठे भाव में गाओ, भाव में गाओ। मानते हैं कि तुम शरीर को रोक नहीं पा रहे हो, बैठे बैठे ऐसे होना, ऐसे उठाओ हाथ। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का। मनाने चले हैं जिनके सहारे हम जी रहे हैं। 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 यदि बालाजी के सहारे जी रहे तो दोनों हाथ उठा लो। बोलो बालाजी महाराज की।
उठाओ दोनों हाथ और गाओ। बनाया है करके कृपा प्रभु हमको, बनाया है करके कृपा प्रभु हमको, बनाया है करके कृपा जिस प्रभु ने, बनाया है करके कृपा जिस प्रभु ने, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के रहेंगे। जीवन भर कौन कौन रहेगा? उन्हीं के सहारे। आपको ये भरोसा है कि बालाजी ने बनाया, ये पक्का है कि उन्हीं के रहेंगे? तो दोनों हाथ उठाओ। उन्हीं के रहे हैं, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के रहेंगे। किनके? अरे जोर से तो बोलो। जिनकी कृपा से हम जी रहे, जिनकी कृपा से हम जी रहे, जिनकी कृपा से हम जी रहे, जिनकी कृपा से हम जी रहे। हम जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं। जिनकी कृपा से हम जी रहे, कि जिनकी कृपा से हम जी रहे, जिनकी कृपा से हम जी रहे। दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल, बालाजी महाराज की जय हो। यशोगान उनका हम करते रहेंगे, यशोगान उनका करते रहेंगे। जब तक जिएंगे उनके गुणगान गाते रहेंगे। ये जीवन उनसे ही तो बना, उनसे ही तो हम हैं। खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं। अब पता तेरा पाया तो पता मेरा नहीं। यशोगान उनका हम करते रहेंगे। गाओ। यशोगान उनका करते रहेंगे। किसका? कौन कौन गुणगान करता रहेगा? तो गाओ ना, पीछे वाले पागलो, दोनों हाथ उठा के। यशोगान उनका हम करते रहेंगे, यशोगान उनका करते रहेंगे। जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से, हाँ, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से फूले फले हैं,
हम लोग फूले फले किन की कृपा से हैं? मानते हो? बोलो हाँ या ना। इधर वाले तो दोनों हाथ उठाओ। जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा गाओ गाओ, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से फूले फले जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जिनकी शरण में, जिनकी शरण में हम जी रहे हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। दोनों हाथ उठा करके बोल बालाजी महाराज की। उन्हें कैसे भूलूं कोई तो बता दे। 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 क्या तुम बालाजी को भूलना चाहते हो? कच्चा या पक्का? सोच लो। अरे जरा पीछे वाले तुम लोग पूरी नहीं खा पाए क्या? उठाओ हाँ, गाओ। उन्हें कैसे भूलूं कोई तो बता दे। उन्हें कैसे भूलूं कोई तो बता दे। जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से सभी दुख टले हैं। जरा दोनों हाथ उठाओ। बोल वीर बजरंग बली की, संकट मोचन हनुमान जी की। हो जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा, जिनकी कृपा से सभी दुख टले हैं। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जिनकी शरण में हम, जिनकी शरण में हम अभी जी रहे हैं, जन्मदिन। जरा जोर से गाओ ना, लगना चाहिए जन्मदिन मना रहे। जन्मदिन जिनकी शरण में हम, जिनकी शरण में हम फूले फले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले।
जो रचना है वो शायद लेखक की है, और लाइन बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी लगी हमें तो पढ़कर। जुगल से अधमों को दिया मर्तबा वो, जुगल से अधम को दिया मर्तबा, जुगल से अधम को दिया मर्तबा वो, जुगल से अधम को दिया मर्तबा। लेखक कह रहा, दोनों हाथ उठा, जुगल से अधम को दिया मर्तबा वो, जुगल से अधम को दिया मर्तबा। हैरत में है अब, हैरत में है अब, हैरत में है अब, हैरत में है अब, यम और गड़े हैं। यम भी हैरत में कि पहले तो ये हमारे ही पार्टी में आता, जब से इनकी पार्टी में चला गया हमारी पार्टी का सदस्य ना रहा। ये हम नहीं कह रहे, लेखक कह रहा, हैरत में है अब, हैरत में है अब, यम ओ गड़े हैं। दोनों हाथ उठा, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले, 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 जन्मदिन उन्हीं का। मनाने चले। बहुत अच्छा, ये जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। बैठो बैठो। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से हम जी रहे हैं, जिनकी शरण में हम जी रहे हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। जरा जोर से गाओ, जन्मदिन उन्हीं का मनाने। बैठो। हमको एक बात याद आ गई, अब रात तो आधी चली गई, थोड़ी और सही। जब जिंदगी चली गई रात कौन सी चीज है? कई लोगों की तो जिंदगी चली गई, ये रात ही है, 12 घंटे की तो बात। सुनो ध्यान से, एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं अपने बब्बा जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज का फर्ज चुकाया। एकमात्र हनुमान जी, सुना है? हाँ, अब रिपीट कर रहे, सुनो। जब रावण में, जब लंका में रावण मर गया तो राम जी ने कहा कि वापस चलो, तो पुष्पक विमान भगवान ने मंगाया। अच्छा, पुष्पक विमान बड़ा गजब का, बिना ईंधन तेल का चलता, मन से, मतलब अपने में स्पीड फिक्स है। पुष्पक विमान की कोई स्पीड नहीं, जितना मन कहे उतना तेज।
अच्छा, एक और पुष्पक विमान की खासियत, चाहे जितनी सवारी भर लो, एक सीट हमेशा खाली। ये विमान की खासियत। भगवान ने विमान बुलाया, ए कैमरा वाले भैया बैठ जाओ, ए भाई साहब, अंकल जी बैठ जाओ, चाचा जी बैठ जाओ, महाराज आपकी जो जटाएं बैठ जी, बैठ सकते हैं क्या? कोशिश करो बैठ जाए। नहीं बैठ रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ी और बड़ी होती तो हम झंडा लगा देते। पर कोई नहीं, थोड़ा और बड़ी हो तो आप आइए, हम छोटी झंडी तो लगाई देंगे। सुनो, ध्यान से सुनना। पुष्पक विमान पर रघुनाथ जी सवार हुए, श्री जानकी माता हुई, हनुमान जी हुए। तो जब जाने लगे तब हनुमान जी बोले, प्रभु यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले लें। तो राम जी बोले, कैसी छुट्टी? हनुमान जी बोले, सरकार जब से आपके युद्ध में फंसे हैं, माता जी के दर्शन नहीं कर पाए, यहीं लंका आना जाना लगा रहा, आपकी सेवा में गए, बहुत दिन हो गए माता जी से मिल नहीं पाए। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या पहुंचो, हम पीछे से आ जाएंगे माता जी को मिलकर। राम जी बोले, आपकी मां? हाँ। हनुमान, यदि तुम बुरा ना मानो तो हम ही चले। राम जी बोले, वाह। हनुमान जी बोले, वाह, सोने पे सुहागा, ये तो अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य कि आप ही हमारी माता जी के घर चल रहे, चलो प्रभु। तो राम जी ने पुष्पक विमान अयोध्या की जगह अंजना पर्वत की तरफ मोड़ दिया। अब गए, जैसे ही उतरे पर्वत के पास जहां माता अंजना गुफा में रहती थी, हनुमान जी बोले, प्रभु आप बुरा न मानना, थोड़ी देर यहीं रहो, हम जब तक व्यवस्था जमा दे माता जी को बता दे। हनुमान जी भागे भागे गए, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो अंदर से आवाज, हनुमान आ गए, बड़े दिन बाद आए। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया, बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन में याद किया, तुम ठीक हो, सेवा अच्छी रही? माँ आज हम अकेले नहीं आए। कौन आया? माँ आपने जिनकी सेवा में हमें छोड़ा था वो रघुनाथ जी आए हुए। इतना सुनते ही माता अंजना भावुक हो गई, बाबा कहाँ हैं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी ने इशारा किया प्रभु को, सरकार पधारो। जैसे ही राम जी आए, माता अंजना ने रघुनाथ जी को देखा, भाव विह्वल हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। रोते 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 अंजना माता ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया मन गदगद हो गया। एक तरफ राम जी को लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को लगाया। एक हाथ हनुमान जी पर रखा, दूसरा हाथ राम जी पर रखा, और दोनों के सिर सहलाकर माता अंजना ने कहा, बेटा हनुमान, आज तुम उनको हमारे द्वार पर ले आए हो जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जप करते, तब करते, तब एक झलक नहीं दिखाई देती। पर धन्य है हमारा पूत, धन्य है हमारा सपूत, जो उस ब्रह्म को भी हमारे द्वार पर ले आया। हनुमान, ये तो हम कभी स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम हमारे दूध के कर्ज के फर्ज से मुक्त हो। अपने दूध के ऋण से उड़ना माता अंजना ने हनुमान जी को किया। और दुनिया में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने माँ के दूध के कर्ज से, फर्ज से उड़न हैं, उससे मुक्त हैं, एकमात्र हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी, इससे बात यही सीखने को मिलती हनुमान जी के जन्मोत्सव पे। सुनो, बेटा और बेटी वही महान है जो अपने माँ के दूध को लजाए नहीं, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, विचारों से, कार्यों से, उपलब्धि पाकर, संस्कारों से। जरूरी नहीं है कि तुम फेमस ही हो, आजकल सबको एक कीड़ा काटता है,
फेमस होने, भलाई कुट पिट के फेमस हो, पर सबको एक कीड़ा है फेमस होने। हम कई बार विचार करते, तुम लोग गलत ना लेना, अगल बगल वाले ज्यादा गलत ना, हम कई बार देखते रहते, लोगों के मन पड़ते, कई लोग इसीलिए खड़े रहते कि हम टीवी पे आ जाए। तो टीवी पे आ जाए, बात तो ठीक है, आ ही जाओगे, कोई बात नहीं, हो मंच पे फेमस हो जाए। भाई बड़े लोगों के साथ खड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता जब तक गुण बढ़े ना। तो चाहे जितनी फेमस लोगों के साथ तुम फोटो खिंचा लो, हाँ लाइक कमेंट मिल सकता, पर प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। प्रसिद्धि को पाने के लिए कोई ना कोई सिद्धि की आवश्यकता है, चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे कृपा की सिद्धि हो, तो सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि मिलेगी। पर एक बात विचार याद रखना, जरूरी नहीं है जो प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो, पर यह पक्का है यदि सिद्ध होगा तो प्रसिद्ध जरूर होगा। तो आजकल सबको एक कीड़ा काट रहा है, वायरल का, और वायरल बुखार भी होता है, वायरल का। और हमने देखा है, हमारा आकलन है, शायद हम गलत हो, हमारा आकलन है, कई लोग वायरल होने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई लोग तो कपड़े ही उतार रहे। हाँ, ये हमने देखा, हमने पूछा कई लोगों से कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें बताया कि इससे व्यूज मिलते, फेमस होते। कई लोग गाली देते, हम कहिए गाली क्यों दे रहे हैं, बोले इससे फेमस हो। हमने कहा यदि फेमस का इतना ही ज्यादा है, नंगे घूम। भाई एक लड़का यहां से निकलता था, हम यहां झोपड़ी में रहते थे, जब 10-15 साल पहले झोपड़ी में रहते थे, एक छोटा सा कमरा था, एक झोपड़ी थी, मंदिर पे सेवा, शनिवार मंगलवार पहले दरबार लगा करता था, पुराना जो अब चालू हो गया। पहले शनिवार मंगलवार ही दरबार लगता था, बाकी 6 दिन पूजा पाठ हवन, आहा बड़ा आनंद। अब फिर से हम पुरानी स्टाइल में आ गए, अब शनिवार मंगलवार दरबार, बाकी कहीं। आज देखो कितना गजब का हवन हुआ मंदिर पे, आहा आनंद आ गया। हवन हुआ, बालाजी का अभिषेक हुआ, नहीं तो इतने फंस गए थे हम, भई गति सांप छछूंदर से, न उगलत बने न निगलत बने। अब लेकिन फिर से सही हो गए, गुरुजी ने डंडा लगाया, हैं सुधर जाओ। साधना जुटाने के लिए थोड़ी तुम साधु बने हो, साधना बढ़ाने के लिए साधु बने हो। साधन तो चाहे जब जुट जाएंगे, उनका बात तो सही है। हम सुधर गए, नवरात्रि से ही सब ठीक ठाक कर लिया, बढ़िया भवन होने लगा, पूजन होने लगा, आनंद। तो हम यहाँ बैठते थे, 6 दिन हवन पूजन, 2 दिन दरबार। अब फिर से वही हो गया, मंगल शनिवार दरबार, बाकी दिनों में भभूति। क्योंकि दरबार में कितने लोग फ्री हो पाते, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग। भभूति 500 लोगों को दे सकते, 500 लोग मिल सकते, वैसे में 50, ऐसे में 500। आज देखा नहीं तुमने, हमने मंचई से 100-200 निपटा दिया, देखा नहीं, मंचई से बैठे बैठे भला हो। और भभूति में भला हो जाता है, भला तो यहां आने पर ही हो जाता है, श्रद्धा भर हो। भाई ऊपर सैटेलाइट है, वो सिग्नल फेंक रहे, सिग्नल कहां आ रहे, जहां मोबाइल। अब मोबाइल ही ना हो, सिम ही ना हो, तो सैटेलाइट चाहे 20 फेंके सिग्नल। बताओ भाई, तारों में लाइट है, बल्ब ना हो तो चाहे जो पकड़ ले हो तो चले ही जाओ, तुम चाहे जल जाओ, पर बिना बल्ब की लाइट कैसे जलेगी, खुद सो जल जाओगे, छू लोगे तो बल्ब होगा तो लाइट जलेगी। ऐसा यहां है, श्रद्धा होगी तो कृपा होगी, वो तो बरस ही रही है। तो ऐसे में बढ़िया है, ज्यादा लोगों को बीच के दिनों में बढ़िया हवन पूजन, घूमना फिरना, मंदिर दर्शन, धाम की व्यवस्था, परमार्थ की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, सब करने का समय मिल गया। हमें सोचने का समय मिल गया, हम सोच ही नहीं पाते। सोच क्या, सो ही नहीं पाते, और सोवे क्या, जगते ही नहीं। जागे तो सोवे, जाग ही नहीं रहते, एक ही जगह भाग रहे थे, जाग नहीं रहते, भाग रहे थे। अब जागे तो सोवे,
जब भाग ही भाग रहे तो का सो गए। अब लेकिन देखो क्या बढ़िया हो गया, जाग भी रहे। तो यहीं रहते थे, उस साइकिल से गया, निकले एक लड़का, बगल में हमारे गांव है कोड़े, वहां का एक लड़का रोज साइकिल से निकले, रोज हम देखें उसके दोनों तरफ के बाल साफ थे, बीच के बाल लाल थे, घोड़े जैसे एकदम लाल, और बीच के साफ, दोनों तरफ से देखने पर एयरपोर्ट की पट्टी नजर आती थी, रनवे हो जैसे। एक दिन हमारा मन नहीं माना तो हमने रुकाया, हमका इधर आओ जी गुरुजी। अरे हमका गुरुजी छोड़ो, बैठो। कहाँ जा रहे हैं? बस गंज जा रहे हैं। पढ़ते थे, पढ़ते लड़के थे, पढ़ते थे। तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, बढ़िया। हमका एक बात बताओ, ये क्या है? बोले कटिंग। हम वो तो हमें दिख रही है, क्या? बोले स्टाइल। हम कहे ये तो हमें भी पता है स्टाइल, पर है क्यों? कितने की कटिंग भाई? बोले 250 रुपया। हम कहे इतने में तो हमारा पूरा खानदान साल भर कटवाता है। और 250 रुपया में हमारी कटिंग 3 महीना में एक बार कटिंग होती है। अगल बगल के ठीक हो गए तो हो गए, ज्यादा जब आंखों पे आ गए तो तनक छटवा दे, पेड़े की टहनियों जैसे। भाई थोड़ा छांट दो, बाकी ठीक है। कटोरा कटिंग हमारी फिक्स है, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस यहाँ से ये कर लो, कान में घुसे ना, इधर नाक में ना घुसे, बस इतनी कटिंग। ले दे के उस जमाने में, अब तो फ्री में कटने लगे जब से गुरुजी बड़े गुरु बन गए। हाँ, जब तक छोटे गुरु थे तो 5 रुपया में अपन निपट देते, कटिंग भी प्लस चमती भी। हाँ चमती, वो एक ऐसे ऐसे करके वो होता था, वो बचता था, वो ऐसे ऐसे करके, वो जब नवरत्न तेल लगाकर अब बढ़िया वो ऐसे ऐसे करते थे, बजता था खट 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 खट। अच्छा उसका भी बड़ा आनंद था, पीड़ा होती नहीं थी, आवाज बराबर मिलती थी। बड़ा आनंद था, बड़ा आनंद था। तो 5 रुपया में, तो जब 250 बताया था हमारा दिमाग खराब, हमका 250 में। बोले 250 में। हमका बेटा एक बात बताओ, बुरा न मानना, इतने रुपया खर्च करके ये एयरपोर्ट की पट्टी बनाई, कारण बताओ। उसने जो कारण दिया वो आज से बात से मिलता जुलता। बोले गुरुजी बुरा ना माने तो सही सही बताएं। हमको बताओ। बोले हमने ये कटिंग इसलिए कटवाई कि लोग हमें देखें। जज साहब उसने कारण बड़ा मजेदार, बोले लोग हमें देखें। हम भी मौज में बैठे थे, हमका एक उपाय बताएं कि तुम्ही को लोग देखें। तो तुरंत सावधान हो गए, बोले बताओ। हमका बिना कपड़ों के फिरा करो, सब तुमको ही देखेंगे और पूछेंगे किसका लड़का है और कहां से है। तो खैर उसे बुरा बुरा नहीं लगा, हमारे स्वभाव को वो जानता था, चला गया। अब बताइए, लोग इसीलिए आधे से ज्यादा मरे जा रहे हैं, लोग हमें एक बात बोलो, चित्र तुम्हारा देखे कोई या ना देखे, यदि चरित्र बढ़िया कर लोगे तो लोग जरूर तुम्हें देखेंगे। हमारी प्रार्थना है हनुमान जन्मोत्सव पर सबको आजकल एक खुजली है वायरल होने की, इस विचार को अपने दिमाग से दूर करो। जब प्रसिद्ध होना होगा, यश पाना होगा, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश। कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, पर गांव के वैद्य जी 10 रुपया में ठीक कर देते। गांव के वैद्य एक चूरन देते हैं, वो भी खल्ले में कूट के, और बोले क्या दे दिया? बोले इमली के बीजा। हमारे गांव में थे एक जने, आओ वो इमली के बीजा से ठीक कर देते। ऐसे पीस दिए इमली के बीजा और खजूर के बीज, जो खजूर खाते ना हमारे यहाँ, वो का हो जाते खजरी, खजरी छोटी छोटी खजरी, वो सुपारी जैसे, तो वहां फूल में डाल दो, तो उनको चूरन बना लो। और बेर की गुठली लाई, उनको चूरन बना लो,
4-6 छाल मिलाई, ऊको सुखे के चूरन बना लो और बोले लो जा पुड़िया, और आदमी ठीक हो गए। एक आदमी से हमने पूछा ठीक हो गए? बोले ठीक हो गए। और 3 अस्पताल घूमे आओ तो 3000 में ठीक नहीं भाव, 30 रुपया में ठीक होगा। तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? जोर से पूछो। रामायण में लिखा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनि नाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। तो जहां का यश लिखा होगा, जब का लिखा होगा, जैसे लिखा होगा, हो ही जाओगे। और अपने आप रातों रात ही हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब क्या हो गया, कैसे हो गया। हम अपने जीवन की आत्मकथा यदि तुम्हें कई बार सुनाई चुके, फिर से यदि दोहराएं, इसी धाम पे 10 लोग नहीं आते थे, 50-100 लोग शनिवार मंगलवार को आते थे दरबार में। और जय जय सीताराम, आज 50,000 रात को 12 बजे बैठे हैं। ये उनके चरणों की कृपा है। उन्हें जब जो करना होता है चटर पटर कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। भैया सच्चे रहोगे, अच्छे रहोगे, मन के बच्चे रहोगे तो परमात्मा तुमसे रीझेगा, भगवान तुमसे रीझेगा। हनुमान जी से यही सीखो। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी के पास सिद्धि भी है, प्रसिद्धि भी है, पर विनम्रता है। एक बात और हनुमान जी से जन्मोत्सव पे सीखो। पूछो क्या? जोर से पूछो। लंका हनुमान जी गए? तुम तो गए नहीं, गए तो हनुमान जी, और हम तो गए ही नहीं। तो हनुमान जी लंका गए। लंका जाते समय 3 दिक्कतें आई। सुरसा, सिंह का और लंकिनी। कितनी दिक्कतें? जोर से बोलो। अच्छा देखो कितनी गजब बात है। जाते में 3 समस्या, आते में 1 नहीं। आए तो क्या मिला? सीधे आई गए, चूड़ामणि उतार तब दईयू हरस समेत, बस जहां लाओ वापसी बढ़िया, सीधा रिटर्न। कोई तुम कहानी कथा पढ़ो, राम कथा, वहां कुछ लिखा ही नहीं कि कोई दिक्कत हुई, कहीं विश्राम के लाने पर्वत तक नहीं निकलो। बल्कि मेनाक जी को हम निकलना चाहिए कि बहुत काम करके आए हो, वहां लंका जला दी, अब थोड़ा जलपान कर लो। जाते में चाहे निकले आए, आते में पानी तक खानी पूछे, सीधे आ गया। हमें एक बात समझ आई, भक्ति को पाने के लिए जब कोई सफलता को पाने के लिए चलता है तो विपत्तियां आती हैं, जब कोई सफल हो जाता है तो विपत्ति एक भी नहीं आती। और हनुमान जी के रास्ते में 3 विपत्तियां आई, लंकिनी, सिंह का, सुरसा। और सफलता के मार्ग में भी 3 दिक्कतें आती हैं, नींद, निंदा और नारी। सफलता के रास्ते में भी 3 दिक्कतें। पूछो कौन कौन? नींद, ज्यादा सोवो, सोना सही है और ज्यादा सोना खराब। नींद, निंदा, बगल वाले ने कुछ कह दिया तो वही से लड़ने लगे, जा रहे थे छतर पर फंस गए गंज में। आओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बातन में फंस ही जाते हैं, जब तक ट्रेन ही निकल गई, ट्रेन निकल गई, अब कल जाएंगे, और फिर कल सोते ही रहे, बोले परसों जाएंगे, परसों पे उठ ही नहीं पाए, परसों। तो नींद, निंदा और खतरनाक है। नींद से तो कई लोग बच ही जाते हैं कि चलो ठीक है। अच्छा नींद से वैसे भी नहीं बच पाते। नींद में अलार्म तुम इनको डाल दो 4 बजे का, तुम 8 बजे उठते हो। और तुम कितनी बार 4 बजे का अलार्म नहीं डाल चुके? वो अलार्म डालकर जब अलार्म बजता है उसको बंद करके सोने का जो मजा है, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। बड़ा आनंद है उसका। लेकिन बताओ, लेकिन हर रोज कोशिश करते हो तुम कि आज के बाद जिंदगी सुधारनी है, सुबह उठेंगे 4 बजे ही उठेंगे, चाहे जो हो जाए, 5 बजे तो उठ ही जाएंगे। कई सालों से, आधी जिंदगी से तुम यही कह रहे, आज तक नहीं सुधरे। बल्कि गुरु प्रसाद के ऊपर ये बात नहीं हम कह रहे हैं, पर कई लोग ऐसे जिंदगी निकल गई, आधा पाठ खाली हो गया जिंदगी का, पर रोज यही सोच रहे कल से सुधरेंगे, परसों से। ये हनुमान जी के रास्ते में जो 3 मिली थी, ये पहली तुम्हारे रास्ता में, अत्यधिक नींद। चलो इससे कुछ लोग बच ही जाएं, टेंशन में नींद नहीं आए। तो एक और है निंदा। निंदा कई जिंदा लोगों को परेशान कर देती।
अच्छा, निंदा ना हो तो समझना तुम जिंदा ना हो। निंदा ना हो। हमारे वीडियो पे अभी भी निंदाएं होती हैं, तुमने देखा नहीं? रील में कम से कम 1000 वीडियो डला होगा हमारे खिलाफ। कहीं FIR हो गई, कहीं बाबा जेल चले गए, कहीं शादी ही हो गई। मतलब गजब है, हद पार है भाई। शादी की तो छोड़ो, आओ एक रील हमने ऐसी देखी, बहुत छोड़ो, कहीं 5 फन का सांप बना रहे। और देश के 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, रोज सुबह से उठ के वे हमारे लिए ही बोलते, जैसे हमने उनके पिताजी के बैल छुड़ा लिए। आओ आओ, लेकिन वो बोलते हैं। अच्छा, कई चेला हमारे पास गुरुजी हमें तो बहुत बुरा लगता है आपके लिए। अरे भाई क्या बुरा लगेगा, वो निंदा कर रहा। पहले के जमाने में जब यज्ञ होती थी, धर्म होता था, तो क्या किया? हाँ बता लो, ये और हद हो गई। ये हमारे रोहित जी दिखा रहे हैं भाई, अबे हमें पता नहीं था। बताइए, सीधी बंसी ले बात। ये हाल है लोग को जाने। अगल बगल माताएं खड़ी कर दें, देखो तुम हाल, देखो तुम हालत। और ये सब AI है, AI है और कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में कुछ लोगों को ज्ञान नहीं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं। एक माता जी हमें आई और साड़ी देने लगी, तो हमें लगा माता जी को लाई। हम कहा माता जी बहुत धन्यवाद, आप हमारी माता जी के लिए साड़ी लाई, पटकी दो, माता जी को भी एक साड़ी दो। माता जी के लिए नहीं लाए। हम कहा फिर? तो हम कहा भाई नहीं है। बोले झूठ ना बोलो गुरु जी। जब उनने हमें वीडियो दिखाया था, क्या देखो बरमाला का वीडियो है। अब हमने उन्हें समझाया माता जी ये AI है, ये तो 3 साल से चल रहा है। तो कुछ लोग यही काम करते, उनको इसी में आनंद आता। कुछ लोग खिलाफ में बोलने में ही आनंद आता। तो चेले हमारे पास आते, हमें बहुत बुरा लगता आपके खिलाफ। अरे भाई, निंदा किसकी नहीं है? राम जी की भी, भगवान कृष्ण की भी। पौंड्रक जैसे लोग भगवान कृष्ण को क्या कहते थे? छलिया, चोर, जादूगर। हमको भी यही कहते। वो राम, हम आम। वो ब्रह्म है, परमात्मा, हम साधारण जीवात्मा। तो निंदा हो रही मतलब समझ जाइए ये आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा, वो जिस दिन निंदा बंद हो जाए, समझ जाना निपट गए। फूंकना भर बाकी रह गया है, बाकी निपट गए। तो हनुमान जी को 3 दिक्कतें मिली। कितनी? जोर से बोलो। और तुम्हें भी सफलता में 3 दिक्कत मिलेंगी। कितनी? पहली नींद, दूसरी निंदा, अच्छा तीसरी और खतरनाक, नारी। नारी नारी आप नारी समझ गए? नारी, नारी, इसको भी नारी कहा जाता है। और हम कहना ये चाह रहे, खुद की नारी हाथ में नहीं है। खुद की नारी बस में नहीं है, दूसरे की हलवा करो। ये कब बंद हो जाए कोई ठिकाना, अब वो कब धोखा दे जाए कोई ठिकाना। तो माताओं के प्रति खिलाफत वाली बात नहीं हम कह रहे, पर पुरुषों को बुरा ना मानना। यदि कोई बहन, बेटी, बच्ची या कोई भी स्त्री चरित्रहीन हुई है, तो जितने पाप की हकदार वो है, उससे कहीं ज्यादा पाप के हकदार पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषों ने ही उसको चरित्रहीन बनाया है।
तो हनुमान जी के रास्ते में 3 दिक्कतें आई। कितनी? और सफलता के रास्ते में भी 3 दिक्कत। नींद, निंदा और पराई नारी। इन 3 से सजग रहोगे। जैसे हनुमान जी 3 दिक्कतों से रुके नहीं तो उन्हें मंजिल भी मिली, माता भक्ति भी मिली और भगवान भी मिले और सम्मान भी मिला। हमें लगता है आप ये 3 दिक्कतें पार कर जाओ तो तुम्हें मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा और यश भी मिलेगा और तुम बालाजी की कृपा भी पा जाओगे। लेकिन यही तीनों खतरनाक, इन्हीं को पार करना खतरनाक। कहना और सुनना बहुत सरल है, वो तो तुम सुन ही रहे। बहुत अच्छी बात, तुरंत ताली बजा देते। 4 दिन तुम पे हमारी बातें काम करती, 5वें दिन फिर ज्यों के त्यों वही गुड़ वही मठा। फिर ज्यों के त्यों, फिर प्रवचन सुनते, फिर थोड़ा सुधारते और फिर ज्यों के त्यों। तो हमें पक्का पता है कि तुम पे हमारे वचन, और बुरा ना मानना, शिष्य वो नहीं है जो प्रवचन सुने, शिष्य तो वो है एक वचन सुने उसी को मान ले। एक वचन सुधारने के लिए एक वचन काफी है, बिगड़ने के लिए तो प्रवचन ही काफी है। आओ आओ, कई लोग एक वचन में सुधर जाते हैं, कई लोग प्रवचन में नहीं सुधर। हमारे कई ऐसे हमारे आंखों देखे हैं जो कई प्रवचन सुन पर वे ज्यों के त्यों। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी आप इतना ब्रह्म ज्ञान देते, आपके चक्कर में हम सुधर गए। जी नहीं सुधरे। हम कि इनसे पूछो ये सुधरने आए थे? तो पूछा सुधरने आए थे? बोले नहीं। हम कहा जब सुधरने कोई आया ही नहीं तो कहां से सुधरेगा? जिसका लक्ष्य ही अलग है वो कहां से सुधरेगा? भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनका लक्ष्य पर्चा है, उन्हें चर्चा थोड़ी सुहाई, उन्हें तो खुजली हो रही होगी। अब क्या होना है और कब क्या होना है? अब क्या होना है, कब क्या होना है, ये कब पता चलेगा कि कब क्या होना है? तो जिनको जो है उसी की ललक लगी। पागलों, रात बहुत हो गई, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज अपनी जिंदगी में तुम प्रण ले लो, सफलता पाना तो निंदा, नींद अत्यधिक और पराई नारी, इन 3 से बचो। लेकिन ये तो हो गई पुरुषों की बात, अब माताओं की बात। तो चुगली, आओ बहन चुगली करें। ये निंदा की ही ये बहन है, सगी। हाँ, तो निंदा यानी चुगली, अत्यधिक नींद और तीसरा पराय पुरुष, पर पुरुष। ये 3 का संकल्प लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ताकि जब अगला हनुमान जन्मोत्सव आए तो बाबा से आप कह पाओ कि आपने लंका जाते समय माता भक्ति की खोज में 3 समस्याओं से सामना करके संकट मोचन बने थे, और हम भी 3 समस्याओं को पार करके सफलता पाए। जिन्हें सुधरना वो इतने में ही सुधर जाएंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव जैसा पावन पर्व है, आप लोग आए, हमारा मन बहुत गदगद हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ। आप पर हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे। जैसे उन्होंने अपने माँ के कर्ज को, माँ के दूध के कर्ज को चुकाया, आप भी माता पिता के कर्ज को चुका पाओ, ऐसी सफलता पाओ। ये वो भूमि है जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, जहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी। भैया तुमने दर पकड़ लिया तो उनके चरण मत छोड़ना, हमें भरोसा है वो तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होगा, ये तो पक्का है। देखो, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे है। तो दुख है हमें पता है, पर टेंशन ना लो, अटेंशन लो, सावधान रहो, टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। बालाजी जैसा दाता, बालाजी जैसा संकट मोचन इस पृथ्वी पर। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के द्वारा कोई काम सफल ना हो तो क्या भूत भूतैया कर देंगे? बोलो, भूत भूतैया कर देंगे? बस झंझट खत्म, बस यही बात खत्म हो गई।
जब भूत भूतैया नहीं कर पाएंगे तो हम उनके चरणों के अलावा कहां जाएं? हनुमान जी के अलावा कहां जाएं? और हमें भरोसा है इन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे, हमें भरोसा है। अब शनिवार को हमने सुबह से ही विचार कर लिया, दिव्य दरबार लगाया जाएगा। प्रातः काल ही शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल बहुत संतार है, कल शाम को यहीं पर हम बैठेंगे, सामूहिक अर्जी लगाएंगे, फिर एक एक डी वालों को मिलकर भभूति बांटेंगे कल शाम को, और रोज यही करेंगे। तो जो लोग मिल नहीं पाते वो मिल पाएंगे। और हमने यहाँ मिलने पे भी सिस्टम बना दिया, एक ही आदमी दो दो बार ना घुसे। तो हमने जैसे बोट में नहीं स्याही लगा देते, हाँ, तो हमने भभूति की यहाँ हमें 2 सिक्योरिटी चाहे एक्स्ट्रा लगी, हमने वो लगा दी, ताकि वो क्या करते थे कुछ लोग, एक ही आदमी 20 बार घूम जाता, ऐसे में 20 लोग का भलो हो जाना। तो हमने इसलिए हम चाहेंगे महोबा का हमारा मंडल, महोबा वाली पूरी टीम जो भजन गायकों की टीम है वो मंच पर आवे। आपके भजन रह गए हैं, हम भजन इनकी सामूहिक अर्जी लगाने। ये सब लोग नेत्रहीन हैं, आप लोगों ने सबको सुना, इनको जरूर सुनना। अच्छे बच्चे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता, बाहर की आंखों से, मन की आंखों से ये देख पाते हैं। लेकिन एक बात बोले, इन्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, ये बात ठीक है। कुछ लोगों तो दिखाई पड़ता फिर भी नहीं देखते, हाँ, कुछ लोगों के तो आंखें फिर भी नहीं देखते। बड़े सरल बच्चे हैं। तो ये सुबह से बैठे हैं, हमने कहा था तुम्हारा एक भजन सुनेंगे। एक हमारा दामाद आया है जो बड़ा फेमस हुआ, खड़ा हो जाए जरा, बेटी दामाद, ये बहुत फेमस हुआ शादी में, देखा होगा तुमने टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे बागेश्वर धाम पे देखना, ये दामाद गायक गाता है, बहुत फेमस हुआ। आज ये एक भजन लिख करके लाया है। बेटी दामाद हमारे दोनों अच्छे हैं, तो ये बहुत गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कहाँ के हो? ग्वालियर के। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा दें। एक बात बताओ, आनंद आया कि नहीं आया? तुम लोग खुश हो? हमें एक दुख है, बहुत देर तक बैठे रहे तो थोड़ा कष्ट है। 5-6 घंटा हो गया, यही भर कष्ट है। अगले साल इसका हम ध्यान रखेंगे, 3 घंटे से ज्यादा, 3-4 घंटा बहुत होता है। शरीर ही है, मशीन थोड़ी है। हाँ, दिन ज्यादा रहेंगे, 3-3, 4-4 घंटे। 3 दिन कथा बड़ी ऐसी पंडाल में, बालाजी सामने, यहीं कथा, यहीं पर भजन, यहीं पर कीर्तन, आनंद आएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम
सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को, अपने प्रेम माता पिता के चरणों को, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोल दो ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वर। आंखों में लगाओ। शरीर में पीड़ा है कहीं, स्पर्श कराओ। 21 पेशी का नियम ले लो और सुनो, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी, स्वप्न में 2 दिन तक तुम्हें बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना, सेना आ गई, अर्जी स्वीकार हो गई। पर्चा बने या ना बने, काम सफल होकर के रहेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।